अब बढ़ते हैं जी आगे। अब बात करते हैं जी जम्मू कश्मीर की। मुल्क के अंदर एक सर्वे हुआ, उस सर्वे के अंदर जम्मू कश्मीर के लिए एक बार फिर रेड बेल बजा है, यानी खतरे की घंटी बजी है। और यह खतरे की घंटी तब बजी है जब हम आपको कल अस्पतालों का एक रिपोर्ट कार्ड बता रहे थे जो एनएचएम की तरफ से दिया गया था। अब जनरल एक सर्वे हुआ और उस सर्वे में यह पता लगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह की बीमारी सबसे ज्यादा है। और ये जो मामला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इरफान फाजिल हमारे साथ थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। डिमेंशिया की बीमारी को लेकर एक सर्वे पूरे मुल्क में हुआ और डिमेंशिया की बीमारी का सर्वे जब हुआ तो पता लगा कि ये बीमारी मुल्क में तो है, मुल्क के कई रियासतों के अंदर है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर ये सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट इन द कंट्री है। और 11% नेशनल एवरेज के मुकाबले में, अगर नेशनल एवरेज पर 11 है तो हम जनाब उससे थोड़ा सा आगे, हम 11 पर है, नेशनल एवरेज है दैट इज 7.9, यानी मुल्क में 7.9% इसकी रफ्तार है। जम्मू कश्मीर आते आते ये 11% है। और दिल्ली में सबसे कम ये बीमारी पाई जाती है। थोड़ी देर में ये बताऊंगा ये बीमारी है क्या, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी। मैं अभी माहिरीन से बात कर रहा था इस पूरे मामले पर। फिर हरियाणा में उससे भी कम है, 4.5। दीगर रियासतों के अंदर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के अंदर 9.2, 9.9 है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर 11 के आसपास ये दिखाई गई है। सीनियर डॉक्टर्स जो जम्मू कश्मीर के अंदर है उनका मानना है कि 30,000 के करीब सीनियर सिटीजन्स पिछले 5 साल के दौरान, जिन्हें ये माइल्ड ये बीमारी थी, लेकिन अब ये मुस्तकिल उनको हो रही है। और कश्मीर के अंदर जिस टेंस और जिस दबाव से वो चल रहे हैं उसमें डिमेंशिया होना कोई नई बात नहीं है। अब ये बीमारी है कि ये मल्टीपल है जी। आपको भूलने की बीमारी होगी, आपको मूड आपका खराब रहेगा, आप अपसेट बहुत रहेंगे, यानी तरह तरह की चेंज आपके अंदर आएंगे। उन सबको मिलाकर ये एक नाम दिया गया डिमेंशिया का इसको, और ये कहा गया कि जनाब ये मामला जो है ये इंतहाई सख्त है। सीधे श्रीनगर इरफान फाजिल हमारे साथ है। इरफान, माहिरीन का क्या कुछ मानना है, और जब हम जम्मू कश्मीर के जाविये से देख रहे हैं तो रिपोर्ट मुल्की सतह के मुकाबले में काफी ज्यादा है। देखिए गौर साहब, जहां तक इस बीमारी का ताल्लुक है, डिमेंशिया, मतलब मैं तो ये कहूंगा कि सबसे पहले इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लैक ऑफ एजुकेशन। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप इस चीज के बारे में अवेयर नहीं करते हैं या इस चीज के बारे में पढ़ते नहीं हैं या बाद में समझाते नहीं हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन बन सकता है। डिमेंशिया क्या अगर देखा जाए, ये एंजाइटी है, ये लोनलीनेस है, मैं कहूंगा कि एक फटीग है, और खास तौर पे डिस्ट्रेस है। ये डिसऑर्डर होना मैक्सिमम अगर आप देखेंगे आजकल के टाइम में, ये लोनलीनेस जो है ये बहुत ज्यादा खड़ा हो गया है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई सारे रीजंस ऐसे हैं कि आजकल तन्हा रहना हर कोई पसंद करता है और तन्हाई के साथ वक्त भी गुजार रहा है, क्योंकि वी हैव नो स्पेशल टाइम टू टुगेदर ईच अदर। क्योंकि हमारे पास अब वो वक्त नहीं रहा कि जब हम एक साथ हर किसी के साथ एक अच्छा खासा वक्त गुजारेंगे या हर एक चीज शेयर करेंगे। जब ये चीज बढ़ने लगी है, जब ये चीज आगे जाने लगी है, इसका एक सबसे बड़ा रीजन यही है कि एंजाइटी, डिसऑर्डर, लोनलीनेस, या कह सकते हैं कि कई ऐसी सारी चीजें जो आपके जहन में, जो आपके जहन के साथ चली गई है। अब इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि सीनियर सिटीजन्स में ये चीज पाई ज्यादा जा रही है। क्योंकि व्हेन यू सी प्रॉपरली इन फैमिलीज, अगर आप देखेंगे कई सारे ऐसे फैमिलीज में ऐसा होता है कि अब सीनियर सिटीजन्स को लोनली फील किया जाता है, उनको सेपरेट रखा जाता है, और सबसे बड़ी बात है कि उनमें ये डिमेंशिया जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व हो गया, जिसकी वजह से ये ऑर्डर इंक्रीज हो गया है। और माहिरीन का भी ये मानना है कि जब आप उन्हें तन्हा छोड़ देते हैं तो जाहिर सी बात है ये एक सबसे बड़ा रीजन जो है डिमेंशिया का खड़ा हो गया है। अब देखिए कई सारे मामला ऐसे, अगर इस चीज को लेकर रोकना होगा गौर साहब, या इस चीज को लेकर वर्कआउट करना होगा, तो सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन एंड अवेयरनेस, जो मैंने पहले ही कहा, अगर इस तरह के वर्कशॉप्स होंगे या इस तरह के सेमिनार्स होंगे, इस तरह के वर्क एक्टिविटी घर पे होगी या डेफिनेटली सीनियर सिटीजन्स के साथ होगा, तो मुझे लगता है कि ये डिमेंशिया जो ऑर्डर है धीरे धीरे कम हो जाएगा। मगर आप जम्मू कश्मीर की अगर आप बात करेंगे, अब आपने खुद ही कहा कि इसका स्केल जो है वो कितना ज्यादा बढ़ गया एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। वी आर नाउ टचिंग टू द हाइट्स। सो जाहिर सी बात है कि जब तक ये चीजें कंप्रेस नहीं हो जाएगी, जब तक ये चीजें फॉल डाउन नहीं हो जाएगी, तब तक ये डिमेंशिया जो है बढ़ता रहेगा।
बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ इरफान ज्वाइन करने के लिए। डिटेल्स मैंने आपके सामने रख दी, लेकिन 2-4 चीज़ें याद रखिएगा। अगर आपकी मेमोरी लॉस हो रही है, अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपके लिए ये काफ़ी मुश्किल हो रहा है कि आपको कोई काम दिया जा रहा है वो पूरा कैसे करें और लगातार आप कंफ्यूज हो रहे हैं, अच्छा जी, फिर वॉर ऑफ वर्ड्स में आप ज़्यादा चले जाते हैं, किसी ने कुछ कहा तो आप तुरंत यहाँ से शुरू हो जाते हैं जी, अंत तक शुरू हो जाते हैं। फिर टाइम और प्लेस के बारे में आपको कन्फ्यूजन रहता है कि अच्छा ये वक्त था, यहाँ जाना है नहीं जाना है, तो वो अगर आपके दिमाग में चलता है, फिर मूड आपका चेंज रहता है। ये वो सिम्टम्स हैं जी जिन्हें आप डिमेंशिया कहते हैं, और इसका इलाज मुमकिन है। और इलाज के लिए माहिरीन के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके 3, 4, 5 स्टेज हैं, 30s, 40s, 50s और 60s में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसलिए इस पर कंसंट्रेट करना, फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली यानी जम्मू कश्मीर से बाहर जब आप आते हैं तो कंसंट्रेशन, ये जो कंसल्टेशन वाला मामला है या दीगर डॉक्टरों का जो सिलसिला है वो काफ़ी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में शायद ही इस तरीके से जब किसी को ये होती है कि यार हमसे याददाश्त होंगी, को पागल हुए, पागलपन नहीं है जी, इसकी और भी कुछ परेशानियाँ होती है। अगर उसको प्रॉपर काउंसलिंग हो, प्रॉपर फीड किया जाए तो वो ठीक हो सकता है। तो इसलिए इस बीमारी को आप लाइटली नहीं लीजिएगा, क्योंकि सर्वे बता रहा है कि नेशनल एवरेज जो है 9.7.4, उसके मुकाबले में हम अगर 11% पर है तो समझ जाइएगा हम कहाँ की ओर जा रहे हैं।